अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर होम टैब में स्टाइल स्टाइल जो हमारे पास है फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल बहुत ही डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। आज का खास वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बिल की बटन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके साथ बर वक्त मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये खास वीडियो। होम टैब के अंदर हमारे पास क्लास स्टार्ट है। तकरीबन ये 30 क्लास हैं, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ होम टैब का बहुत ही अमेजिंग क्लास हो फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल हम यूज करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले ही हमारे पास एक डेटा है। मैंने इस डेटा को इस तरीके से कुछ डेटा आपके सामने रखा हुआ है। मैं इस पर आप अप्लाई करता हूँ फॉर्मेट एज अ टेबल। सिंपल ही हमारे पास डेटा है। तो आपने इस तरीके से इस डेटा को सेलेक्ट करना है, ठीक है, या आपने कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करना है। डेटा के अंदर आपने क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस ए को आपने प्रेस करना है। मुख्तलिफ तरीके हैं, या आपने इधर ही क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो की राइट और डाउन की आपने प्रेस करना है, तो आपके साथ डेटा सेलेक्ट हो जाएगी। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। तो मैंने इस तरीके से इस डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने आना है होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपने आना है स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप में आपने क्लिक करना है फॉर्मेट एज अ टेबल। तो मैंने फॉर्मेट एज अ टेबल पर इस तरीके से क्लिक किया तो हमारे पास आ गया बहुत ही लंबा लिस्ट। इस लिस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही खास बातें भी है, वो आपने जरूर सीखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लाइट। ये जो हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, पहले से बना हुआ फॉर्मेट है हमारे पास जो एक्सेल के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास है लाइट। ये लाइटिंग फॉर्मेटिंग है, और ये मीडियम है, और ये डार्क है। तो आपने जो भी लगाना है तो आपने इस तरीके से एक पर क्लिक करना है। तो मैं लगाता हूँ मिसाल के तौर पर लाइट में ये रेड रेड कलर, तो इस तरीके से मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया फॉर्मेट इज अ टेबल। एक बक्स आ गया और इसने एक रेंज जो हमने सेलेक्ट किया है वो रेंज इसने इस तरीके से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया। ये रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अगर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ना भी हुआ तो आप मैनुअली भी माउस के साथ इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके नीचे जो हमारे पास है माय टेबल हैज हेडर, इस पर चेक लगा हुआ है। अगर चेक नहीं लगा हुआ है तो फिर आपका डेटा कैसे शो होगा, अगर चेक लगा हुआ है तो आपका डेटा किस तरीके से शो होगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसका चेक जो है वो मैंने रिमूव किया। इस तरीके से मैंने चेक को रिमूव किया। अब मैंने ओके बटन को प्रेस किया तो हमारे पास आ गया इस तरीके से डेटा। इस डेटा में हमारे पास जो हेडिंग है वो नेम, फादर नेम, कंट्री, एड्रेस, सैलरी, ये जो हमारे पास डेटा की हेडिंग है। तो अब मैंने जो टिक नहीं लगाया है इसका नुकसान और इसका फायदा ये है। नुकसान इसका ये है कि जो ये हमारे पास जो डेटा की हेड है ये हमारे पास अब डेटा की हेड नहीं बनेगा, सिंपल डेटा की तरह आ गया। जो हमारे पास नीचे है वो सिंपल डेटा की तरह हेडिंग भी आ गया। इसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली हेडर बन गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। इसके साथ एक निशान भी आ गया। ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। मैंने इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट किया और मैंने एक डिजाइन इस पर अप्लाई किया। मिसाल के तौर पर ये डिजाइन मैं अब दोबारा आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया। अब मैंने होम टैब पर आना है, फॉर्मेट इज अ टेबल पर मैंने क्लिक करना है। तो एक मैंने इस तरीके से और इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब मैं इस पर अब इस पर चिक लगा हुआ है तो मैं ओके करता हूँ तो हमारे पास जो डेटा की हेडिंग है वो इस तरीके से आएगा। जो ऊपर जो हमारे पास कॉलम 1 2 3 आया है वो इस तरीके से डेटा की हेडिंग आएगा। तो मैंने ओके पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ये हेडिंग। ये जो हमारे पास ऊपर है ये मैं डिलीट कर दूं तो मैंने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया। अब मैंने क्लियर पर आना है, क्लियर फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसको इस तरीके से डिलीट किया तो हमारे पास ये हो गया डेटा जो हमारे पास मौजूद है। अब डेटा के ऊपर हमारे पास हेडिंग आ गया। हेडिंग जो हमारे पास है वो डार्क लेवल पर है और नीचे जो हमारे पास है वो सिंपल लाइट पे आ गया। जो हमारे पास रो है लाइट में शो होता है। तो ये हमारे पास नेम है।
अब नेम के साथ एक बटन आ गया और फादर नेम सबके ऊपर एक बटन आ गया। अब मैं इस बटन पर क्लिक कर दूं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नेम है, मैंने इस तरीके से इस पर क्लिक किया तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा डेटा जो हमारे पास है इसके अंदर फिल्टर फिल्टर आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ डेटा टैब के अंदर। अब मैं आपको इसके थोड़ा मतलब आपको समझाने वाला हूँ कि मिसाल के तौर पर आपसे किसी मैनेजर ने ये क्वेश्चन किया कि हमारे पास मिसाल के तौर पर 1000 बंदे हैं, आपने इस बंदी की सिर्फ हमारे पास जो डेटा है वो आपने शो करना है। तो आपने कैसे शो करना है, तो आपने नेम वाले पे क्लिक करना है, तो हमारे पास इस तरीके से नेम आ गया। अब आपने सेलेक्ट ऑल से इसको रिमूव करना है, बस वो बंदे वाला आपने इस तरीके से क्लिक करना है, ओके करना है, बस आपके साथ आ गया आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। अब आपने पूरा डेटा को इस तरीके से लाना है, तो आपने इस तरीके से नेम पर क्लिक करना है और ऑल पर आपने क्लिक करना है, बस ओके करना है, तो हमारे पास शो हो गया मुकम्मल डेटा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सैलरी सैलरी के जरिए आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके साथ हमारे पास जो सैलरी की लिस्ट है, तो मैंने इस तरीके से इस पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया। अब आपने उसको सॉर्ट करना है, मिसाल तो बस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपने हाईएस्ट जो हमारे पास सैलरी है इसको ऊपर करना है और लोवेस्ट इस तरीके से। अगर आपने लोवेस्ट को ऊपर करना है तो हाईएस्ट नीचे, तो इस तरीके से आपने करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से चेंज हो गया, आपकी मुकम्मल रो चेंज होता है ना, इसके अंदर नाम नेम चेंज होता है ना, फादर नेम चेंज होता है, कोई भी इसके अंदर सेल के अंदर चेंज नहीं आता है, रो चेंजिंग होता है, मुकम्मल रो आपके जो है वो चेंज होता है। तो मैं इसको बस करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से इसको अप्लाई किया। अब जब मैंने टेबल को क्रिएट किया तो हमारे पास आ गया ऊपर एक डिजाइन टेब। अब डिजाइन टेब बहुत ही लंबा टेब है, तो इसके बारे में मैं आपको अगला वीडियो इंशाल्लाह इस पर बनाऊंगा डिटेल के साथ एडवांस लेवल तक। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना भी समझाऊंगा कि आपने इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। डेटा आपने टेबल तो में तो कन्वर्ट किया, लेकिन आपने इसको टेबल से रिमूव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने आपका दिल चाहता है कि मिसाल के तौर पर मैं इस टेबल को अब ये डेटा टेबल से रिमूव करना चाहते हो, तो आपने कैसे करना है, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कन्वर्ट टू रेंज पर आपने क्लिक करना है, बस इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपका डेटा जो है वो टेबल से रिमूव हो गया। इससे जो हमारे पास टेबल है वो रिमूव हो गया। अभी बाकी हो गया इसके अंदर फॉर्मेटिंग, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, होम टेब पर आना है, होम टेब पर आने के बाद आपने क्लियर पर क्लिक करना है, क्लियर फॉर्मेट पर आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास जो डेटा है वो हो गया सादा सिंपल तरीके से, जो मैंने पहले ही टाइप किया है इस तरीके से हमारे पास आ गया आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके बाद जो हमारे पास है वो फॉर्मेट एज अ टेबल के अंदर जो हमारे पास है वो ये है कि मैंने इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट एज अ टेबल पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इसका डिज़ाइन आ गया, पहले से बने बिना एक्सेल के अंदर हमारे पास डिज़ाइन है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ गया अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग, मॉडिफाई जो हमारे पास है ये हाइड है और डिलीट हाइड है। ये क्यों हाइड है, ये इसलिए हाइड है कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट है ये एक सेल में पहले से बना हुआ है, आप ना इसको डिलीट कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर मेरा दिल चाहे कि मैं एक सेल से बॉर्डर की जो ऑप्शन है ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं ये डिलीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक सेल में पहले से बना हुआ आगे आया है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये टेबल भी पहले से बना हुआ है, तो आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं ना इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट आपने लेना है तो इस तरीके से सेट इज अ डिफॉल्ट आपने करना है, तो आप भी इस तरीके से करना है। सेट इज अ डिफॉल्ट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैं जब भी टेबल को डेटा में कन्वर्ट डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास पहले से बना हुआ आ गया इस तरीके से, जो मैंने पहले से सेव किया है। सेव सेट इज अ डिफॉल्ट का मतलब ये है। आपने इसको गिल्डी में सेव कर सकते हैं इन पेज के अंदर, सूर्य इंसर्ट टैब के अंदर, तो आप इसको भी गिल्ली में सेव कर सकते हैं। आसान तरीका, इतने मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या करना है। इसके बाद जो हमारे पास है न्यू टेब स्टाइल, न्यू टेब स्टाइल पर जब मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया लंबा लिस्ट, और इसके नीचे जो हमारे पास एक और ऑप्शन है फॉर्मेट एज अ टेबल न्यू पिवोट टेबल स्टाइल, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया लंबा लिस्ट
ये पिवोट टेबल के बारे में आपको मैं इंशाल्लाह इंसर्ट टेब जो हमारे पास स्टार्ट होता है पिवोट टेबल से, इसके बारे में डिटेल के साथ पिवोट टेबल इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा पिवोट टेबल के बारे में। अब मैं आपको सिखाऊंगा टेबल के बारे में। तो इस तरीके से मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट एज अ टेबल पर मैंने क्लिक किया, न्यू स्टाइल पर मैंने इस तरीके से क्लिक किया। अब अगर मेरा दिल चाहता है कि मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास पहले से बना हुआ स्टाइल है ये मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद क्रिएट करता हूँ न्यू टेबल स्टाइल, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने न्यू टेबल स्टाइल पर इस तरीके से क्लिक किया, तो हमारे पास आ गया बहुत ही लंबा लिस्ट। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है वो नेम है। आपने टेबल को नाम देना है तो आपने आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको नाम दिया टेबल 1। टेबल 1 मैंने इसको नाम दिया। इसके नीचे जो हमारे पास है टेबल एलिमेंट, और इसके साथ जो राइट तरफ हमारे पास है प्रीव्यू, और इसकी जो हमारे पास नीचे है एक बटन है फॉर्मेट, और दूसरा है क्लियर। क्लियर अब हमारे पास है हाइड, क्योंकि मैंने कोई भी फॉर्मेट नहीं लगाया है जो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए ये हाइड है। नीचे जो हमारे पास सेट इज अ डिफॉल्ट टेबल क्विकली स्टाइल फॉर द डॉक्यूमेंट। ये जो मैं जब भी मैं फॉर्मेट को बनाता हूँ बनाऊं, तो अगर मुझे पसंद है कि ये मुझे हमारे साथ डिफॉल्ट में आ जाए, क्विक टेबल स्टाइल में आ जाए, इधर मिसाल के तौर पर इधर हमारे पास आ जाए, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इसको कैसे यूज करना है। तो मैंने न्यूज टेबल स्टाइल पर इस तरीके से क्लिक किया। अब जो हमारे पास पहले है होल टेबल, आपने जो मुकम्मल टेबल है इसकी डिजाइन बनाना है, तो आपने इसको कैसे बनाना है। तो मैंने होल टेबल पर इस तरीके से क्लिक करना है, फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया, तो हमारे पास ओपन हो गया ये विंडो। इस विंडो में मैं इसकी ना साइज को चेंज कर सकता हूँ, ना इस पर मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। ना इसका मैं साइज और बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, बॉर्डर लगा सकता हूँ, बॉर्डर पॉसिबल है। इसकी जो हमारे पास साइज है और इसकी फॉन्ट की जो हमारे पास स्टाइल है ये इम्पॉसिबल है, इसकी लगाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये हाइड है हमसे पहले। अब मैंने इस डेटा को बोल्ड करना है, तो मैं इस तरीके से बोल्ड भी कर सकता हूँ, बोल्ड इटालिक भी करता है। आप जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। अंडरलाइन देना है तो वो भी अंडरलाइन दे सकते हैं, सिंगल देना है, डबल देना है। अब आपने इसको कलर की चेंजिंग करना है तो आप भी वो दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बॉर्डर, आपने बॉर्डर को देना है आउटलाइन, आउट जो लाइन जो हमारे पास बॉर्डर है आउट की साइड, और इन साइड आपने देना है जो हमारे पास की नीचे है वो आप भी दे सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास निशान बना हुआ है इससे आप रिमूव और एड भी कर सकते हैं। इस तरीके से अब फिल पर हमारे पास आ गया ऑप्शन, आपने इसको फिल करना है तो आप फिल भी कर सकते हैं। मोर कलर पर आपने क्लिक करना है तो आपने जो भी कलर आप पसंद कर सकते हो वो भी आप पसंद कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो भी कलर पसंद है, तो ये हमारे पास मैंने इसको पसंद किया ये कलर। अब मैंने बस ओके पर इस तरीके से आप भी क्लिक किया। अब ये जो हमारे पास ये डिजाइन आ गया, ये इस पर लगाने वाला हूँ, ओके पर मैंने क्लिक किया। अब हमारे पास सेव फॉर्मेट एज टेबल पर मैंने जब क्लिक किया तो हमारे पास जो मेरा डिजाइन है वो इस तरीके से आ गया। जब मैंने इसको कर्सर टच किया तो हमारे पास इसकी जो नाम है वो भी शो होगा, सॉरी, इस तरीके से वो भी आपको शो होगा टेबल 1। टेबल 1 जो हमारे पास है इसकी नेम शो होगा। अब जब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मॉडिफाई और डिलीट का बटन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये मैंने खुद हाथ से बनाया, माउस से बनाया, मैनुअली मैंने इसको बनाया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये जो हमारे पास है ये एक्सेल के अंदर पहले से बना हुआ है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास डिलीट का ऑप्शन शो हो गया। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने लगाना है तो आप इस तरीके से इसको लगा भी सकते हैं, जो मैंने खुद ही क्रिएट किया। टेबल की डिजाइन, टेबल की डिजाइन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है ना। इसके अंदर इतना ज्यादा सबक है कि मैं आपको बनाऊंगा बताऊं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, लेकिन आपको सिर्फ तरीका सिखाने वाला हूँ कि आपने इस तरीके से अगर करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप। फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप का क्या मतलब है? अब ये हमारे पास आ गया स्ट्रिप साइज। स्ट्रिप साइज हमारे पास 1 है। सबसे पहले आपने स्ट्राइप को सीखना है। स्ट्राइप का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेड लिस्ट है। अब इस लिस्ट में पहले जो हमारे पास कॉलम है इसका जो हमारे पास फॉर्मेट है वो आ गया, दूसरे पे फॉर्मेट नहीं आया।
तीसरे पे आ गया, चौथे पे नहीं, पांचवे पे आ गया, छठी पे नहीं। इस तरीके से एक बार आना है, एक बार नहीं आना है। तो मैंने इस तरीके से फर्स्ट कॉलम स्टेप पर इस तरीके से क्लिक किया। इधर हमारे पास स्टेप 1 है कि मुझे इस तरीके से आना है, पहले पे आना है, दूसरे पे नहीं आना है, तीसरे पे आना है, चौथा पे नहीं आना है। इस तरीके से मैंने अगर फॉर्मेट को बनाना है तो आपने इस तरीके से क्लिक करना है। बाकी मैं आपको ये जो हमारे पास फॉन्ट बॉर्डर की जो हमारे पास लिस्ट है, ये मैं आपको फिर ही नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक बार आपको सिखा दिया। अब फिल इफेक्ट पर आपने क्लिक किया, कलर नंबर 1 है जो हमारे पास, इस पर आपने एक कलर को सिलेक्ट किया, मिसाल के तौर पर ब्लू कलर, ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप रेड कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपने पसंद करना है वो आप कर सकते हैं। शेडिंग स्टाइल जो हमारे पास है, वो ये जो हमारे पास कलर है दो, आपने इसको कलर को कैसे सेट करना है, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है, रोटेशन है, वो आपने कैसे सेट करना है, वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। बस मैंने उस तरीके से ओके किया। अब आपने इस तरीके से बस ओके करना है। तो हमारे पास आ गया इस तरीके से, पहली कॉलम पे फॉर्मेट है, दूसरी कॉलम पे फॉर्मेट नहीं है, तीसरी कॉलम पे फॉर्मेट है, चौथी पे नहीं है। इस तरीके से मैं आपको डिटेल के साथ आप सिखाने वाला हूँ। आपने ये तो समझ गया कि आपने इसको कैसे लगाना है। बस आपने इस तरीके से ओके करना है। तो अब आपने इस तरीके से आना है। तो हमारे पास ये जो है न्यू टैब स्टाइल, तो हमारे पास ये है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से सेकंड कॉलम स्ट्रिप, इस फर्स्ट रो स्ट्रिप, सेकंड रो स्ट्रिप, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, इसकी हेडिंग बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। इसके अंदर इतना मुश्किल सबक बाकी नहीं है। जितना मैंने आपको सिखाना कोशिश किया तो मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद जो हमारे पास कल की वीडियो है, इंशाल्लाह मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो हमारे पास डिज़ाइन है इस पर अभी बनाऊंगा। इसके अंदर कुछ भी इधर खास नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने टेबल की नाम रखना है तो आप इधर से रख सकते हैं। टेबल की साइज को आपने चेंज करना है। मिसाल के तौर पर मैंने ये जो डेटा टेबल में कन्वर्ट किया है, अब मैंने इतना डेटा की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मैंने इतना डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। ये एड्रेस और सैलरी की जो हमारे पास लिस्ट है, ये मैंने नहीं बनाना है, नहीं इसके अंदर शामिल करना है। तो आप बस ओके कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से डेटा आ गया। अब मैंने डिजाइन पर क्लिक किया तो हमारे पास समराइज विद पिवोट टेबल, ये तो पिवोट टेबल के साथ इसका ताल्लुक है। इंसर्ट टैब के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पिवोट टेबल। रिमूव डुप्लीकेट, इसके अंदर डबल एंट्री हुआ है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज को मैंने आपको सिखा दिया कि आपने डेटा को टेबल रिमूव करना है डेटा से, तो आपने इस तरीके से क्लिक करना है, बस यस करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो गायब हो गया, ये डेटा जो हमारे पास है सिंपल हालत में आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऊपर डिजाइन के टेब नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में नहीं है। आपने डेटा को कन्वर्ट करना है टेबल में, तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल+T भी आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल+T इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं अब आपको ये भी मैंने सिखाया। अब मैंने ओके पर क्लिक किया तो हमारे पास ये भी आ गया। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप किससे पहले भी बना हुआ है तो वो भी आप इधर ही एक सेल में डायरेक्ट ला सकते हैं। रिफ्रेश का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आपने इस टेबल के अंदर कुछ नया ऐड किया, तो अब आपने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास वो आएगा डिटेल के साथ। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। हेडर जो रो जो हमारे पास इसके ऊपर जो हेडर है रो है, ये अगर ये हमारे पास इसको अंदर कलर है, अगर आपने इसको इस तरीके से रिमूव किया तो हमारे पास गायब हो गया। अब मैंने इसको क्लिक किया। अब टोटल रो का मतलब यह है कि आपने इस रो के अंदर जो हमारे पास सेल दी, मिसाल के तौर पर है, इसके नीचे जो हमारे पास है वो आएगा, और इसके टोटल ऊपर जो हमारे पास है इसकी टोटल आ गया। बाकी बेंडिंग रो जो हमारे पास, एक रो हाईलाइट है, दूसरा सिंपल, तीसरा हाईलाइट, अगर आपने इसको रिमूव किया तो हमारे पास मुकम्मल डेटा सीधा सिंपल की हालत में आ गया। तो मैंने बेंडिंग रो पर क्लिक किया, फर्स्ट कॉलम पर आपने क्लिक करना है तो वो भी आपको इस तरीके से शो होगा। आप एक एक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट कॉलम आपने इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब बेंडिंग कॉलम भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। पहला कॉलम आपके साथ हाईलाइट, दूसरा सिंपल, तीसरा हाईलाइट, चौथा सिंपल, इस तरीके से। बाकी जो हमारे पास है वो टेबल की स्टाइल है। इसके अंदर इतना काम नहीं है जितना आप कहेंगे कि मुश्किल है। बाकी डिटेल के साथ मैं आपको आगे वीडियो में इंशाल्लाह सिखाने वाला हूँ। स्टाइल, सेल स्टाइल, ये जो हमारे पास है ये सेल स्टाइल है।
ये अब ये जो हमारे पास एक सेल है, मिसाल के तौर पर अब आपको सेल की स्टाइल को चेंज करना है तो वो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। न्यू सेल स्टाइल पर आपने क्लिक किया तो आपके साथ इस तरीके से आ गया। अलाइनमेंट पर आपने क्लिक करना है, अलाइनमेंट को आपने सेंटर करना है या जो भी आपने करना है, फॉर्मेट आ गया। अब आपने इसको कैसे भी फिल करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बाकी वीडियो में इंशाल्लाह सिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसर्ट की, तो आप इंसर्ट पर मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास डिलीट है, तो एक एक करके इंशाल्लाह मैं सिखाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, अगली वीडियो का इंतजार।